नमस्कार, लेक्स जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन किसी कारण से डिले हो रहा था। आप सारे लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, कब इसका एग्जाम होगा और कब तक हम तैयारी करते रहेंगे। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा डिले और होने वाला है। और अभी 24 अप्रैल को एक जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन की तरफ से। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, वैकेंसी खाली है, वैकेंसी लोक सेवा आयोग को अधियाचित कर दी गई है। अब वो जब रिक्रूटमेंट होगा, जब वैकेंसी परीक्षा होगी, नोटिफिकेशन जारी होगा, जब वहां से लोग आएंगे तब नियुक्त कराया जाएगा। क्योंकि विभाग में समीक्षा अधिकारियों की कमी है और उन समीक्षा अधिकारियों की कमी की वजह से विभागीय जो ऑफिशियल वर्क है, जो कार्यभार है, वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है ना। अब उस कार्य को संचालित करने के लिए प्रमुख सचिव द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और आज आप इसको देख सकते हैं। हम इसको और डिटेल में करके आपको बताएंगे और पढ़ाएंगे कि देखिए इसमें प्रमुख सचिव महोदय ने क्या लिखा है। प्रमुख सचिव महोदय ने एक लेटर जारी किया है सारे विभागों को, सारे प्रमुख सचिवों को, ठीक है ना, समस्त अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को और सचिव, सारे अधिकारियों को एक लेटर जारी करके कहा है कि भाई महोदय, उत्तर सचिवालय सेवा सीधी भर्ती संघ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और आगे बड़ा करके आपको जरा इसकी भाषा शैली और इसका जो मजनून है वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए इसमें स्पष्ट बोला गया, उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा संवर्ग में समीक्षा अधिकारी के कुल स्वीकृत पद। अब आप बार बार बोल रहे हैं सर कितने पद आएंगे, कितने पद होंगे, वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। स्वीकृत कितने पद हैं? 2029 पद स्वीकृत हैं, ठीक है ना। सापेक्ष वर्तमान में लगभग 63% कार्मिक कार्यरत है। मतलब क्या, समीक्षा अधिकारी के 2029 पद सृजित हैं, 2029 पद होने चाहिए। इस प्रकार से 63 पद, अगर 63% पद इसमें भरे हुए हैं तो समीक्षा अधिकारी के लगभग 37% पद खाली हैं। अब 37% मान लीजिए कि अगर 37% निकालेंगे तो 740 प्लस होता है, मतलब इससे ज्यादा ही वैकेंसी आपके पास में है, रिक्त पद हैं। अब इतने पदों में कितना अध्याचन, कितने की परीक्षाएं होंगी, कितनी परीक्षाओं में आपको अवसर मिलेगा, वो बाद की बात है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर सचिवालय में सिर्फ जो है सचिवालय में इतने पद हैं तो जाहिर बात है अभी इसमें कई विभाग के पद और जुड़ेंगे कि मान लीजिए 740 पद आपके सचिवालय के हो गए, तो इसी में लोक सेवा आयोग के कुछ समीक्षा अधिकारी रहेंगे, लोक सेवा आयोग के, राजस्व परिषद के रहेंगे और निर्वाचन आयोग के रहेंगे, ठीक है ना। ये सारे पद जोड़ करके तो आप समझ सकते हैं कि पद कितने खाली हो सकते हैं। अब कितने आएंगे इसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखना जब भी पद आएंगे ठीक ठाक पद होंगे। इसलिए मित्रों ध्यान रखना है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी पद खाली हैं और स्पष्ट इसमें एक बात यह भी बताई गई है कि रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती हुई तो की जा रही मांग, मतलब लगातार सचिवालय के लोग, सचिवालय के नेताओं द्वारा या सचिवालय के अधिकारियों द्वारा मांग की जा रही है कि उनका काम प्रभावित हो रहा है। दृष्टिगत उपलब्ध कार्मिकों में से समानुपातिक रूप से तैनात किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अवगत कराना है कि समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों, समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन माननीय लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। माननीय लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत कार्मिक उपलब्ध होते ही उनकी तैनाती आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागों में कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये है प्रमुख सचिव सचिवालय, मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन की चिट्ठी, जिसमें प्रमुख सचिव ने स्पष्ट कर दिया है, सारे अधिकारियों को बता दिया है कि भाई हाँ, सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की कमी है और समीक्षा अधिकारियों की कमी की वजह से कार्यभार प्रभावित हो रहा है और इस कार्यभार को समानुपातिक रूप से बराबर करके समीक्षा अधिकारियों द्वारा काम कराया जाए और ये जो प्राथमिकता के काम है, ठीक है। अतः अनुरोध है कि विभागीय कार्य आवश्यकता अनुसार वर्तमान में उपलब्ध कार्मिकों से अपने स्तर से ये वर्क जो इनके हैं, डेलीगेशन का है, डेस्क ऑफिस सिस्टम और डिजिटलाइजेशन करते हुए शासकीय कार्यों का निस्तारण कराने का कष्ट करें। मतलब कि अभी जितने कर्मचारी हैं उनसे काम चलाइए। लोक सेवा को अधियाचन भेजा जा चुका है और जैसे ही परीक्षा हो जाएगी, चयन हो जाएगा, तुरंत हम जो है उनको अपॉइंटमेंट दे देंगे, ठीक है मित्रों। तो ध्यान रखना है, इससे कई चीजें साफ हो रही हैं कि हाँ, वैकेंसी इतनी लगभग 700 प्लस या 740 की ज्यादा खाली हैं और उन पे कुछ वैकेंसियों का अधियाचन भेजा भी गया है, सारे को तो नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है ना। कुछ वैकेंसी उनको रखा ही जाता है क्योंकि इसमें दो
वर्क काम करते हैं, एक सीधी भर्ती को लोक सेवा आयोग जाता है और एक प्रमोशन वाले कोटे को दे दिया जाता है। तो उसमें से कुछ पद आपको लोक सेवा को जाते हैं, तो वो पद हो गए प्लस अन्य विभागों के हो गए, सारे मिलाकर के लोक सेवा आयोग नोटिफिकेशन जारी करता है और उस नोटिफिकेशन के बाद में आपकी एग्जाम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां से लोक सेवा को विद्यार्थी चला गया है, अब नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ, उसमें देरी क्यों हो रही है, उस देरी का बस इंतजार करिए, बहुत जल्द वैकेंसी आएंगी और एग्जाम भी होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिएगा मित्रों। सफलता के लिए आपको रेगुलर लगातार प्रयास जारी रखना है और सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगली अपडेट के लिए, अगली अपडेट तक हम आपसे विदा चाहेंगे। अगली अपडेट का इंतजार करिए, तब तक के लिए नमस्कार।